Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahewala. Today, I am going to discuss about PST and JEST. This topic is going to be very relevant for rest of you people who are watching my videos time to time. Today, I have brought to you very good news. You have to watch my what may call it video till the end, so as you could be able to get aware about latest happening, what is happening in our country, what is happening in our province of Sindh. Let's see what's gonna be next. Here we go. I'm gonna start. आज का जो वाक़या है वो कुछ बड़ा अजीब व गरीब है, लेकिन एक गुड न्यूज़ भी आपके लिए है और गुड न्यूज़ के साथ एक बैड भी हो सकती है। तो लिहाजा अच्छी न्यूज़ जब मैं सुनाने जा रहा होता हूँ तो वो अच्छी ही होती है यकीनन। यहाँ पर आप जानते ही हैं कि मीरपुर ख़ास में होने वाले वाक़े के बाद हुकूमत का ख़वातीन पर भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई, ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को। क्योंकि जो मेल कैंडिडेट साहब थे, इनकी हरकत की वजह से बहुत से दूसरे जो मेल कैंडिडेट्स हैं जो बेसिकली टेस्ट में अपेयर हुए हैं, यकीनन बहुत से कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिए हैं, नो डाउट। पर गवर्नमेंट को तो मेरिट पर जो है वो अपॉइंट करना चाहिए तमाम कैंडिडेट्स को, और सबका बराबरी का हक होना चाहिए। ये बात भी हमें तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप जानते ही हैं कि अगर कोई एक शख्स ऐसी हरकत करे तो उसकी वजह से जो है ना वो मर्दों का इमेज ख़राब होता है, ख़ास तौर से मेल कैंडिडेट्स का इमेज ख़राब होता है। तो यहाँ पर वही हुआ है। हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हमें कुछ इस तरह की न्यूज़ मिली कि दरअसल बात यह है कि जो ख़वातीन हैं उन पर जो गवर्नमेंट का भरोसा है वो बहुत बढ़ गया है, और अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि जब शुरू अपॉइंटमेंट जब होने जा रहे हैं उसी वक्त आप इस तरह की हरकत करें और जो है वो आप जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हों, चाहे उसमें जो है वो कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें तो सेक्रेटरी साहब ने बता ही दिया था कि इस तरह की हरकत करने वाले के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा अब जो है वो ख़वातीन पर जो है वो गवर्नमेंट का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लिहाजा ख़वातीन को जो है वो मर्दों की बनिस्बत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मौक़े दिए जाएंगे, और यहाँ पर चांसेस ये भी बन रहे हैं कि 85 to 90% जो है फीमेल को अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए जाएंगे। ये भी सुनने में आ रहा है, कुछ रिसोर्सेज ने हमें बताया, तो हमने कहा कि भाई ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करें। और हमारी जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं वो इंटीरियर से भी बिलोंग करती हैं, हैदराबाद से भी बिलोंग करती हैं, बहुत सी जगहों से बिलोंग करती हैं। तो बेसिकली उनके पास सारा जितना भी लेटेस्ट अपडेट होता है उसके मुताबिक वो बात कर रहे होते हैं। तो अब ये देखें ना, इसकी वजह से जो दूसरे जेंट्स हैं या मेल हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ा। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होने जा रही हैं, और इवन गवर्नमेंट ये भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये भी कहना है कि ख़वातीन जो हैं वो हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा होती हैं, मोर डेडिकेशन होता है उनमें काम करने का, काम में डंडी नहीं मारती। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बड़ी अहम न्यूज़ है जो कि गुड न्यूज़ ही है। इस हफ्ते से PST के ऑफ़र लेटर मिलने का जो है वो भरपूर इम्कान है। यानी कल 14 मार्च से ये सिलसिला जारी होने जा रहा है। ये हमें लेटेस्ट अपडेट मिली है, अपने रिसोर्सेज से हमने इस न्यूज़ को हासिल किया है। अब देखें कि क्या होता है आगे का प्रोसेस। ख़वातीन और गर्ल्स को तरजीही बुनियाद पर जो है वो ऑर्डर्स मिलने के भरपूर इम्कानात हैं। तो ये भी हमारे नज़रों से चीज़ें गुजर रही हैं। बहुत से वाक़यात पेश आए, मीरपुर ख़ास का वाक़या, तो इस पे जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट को अपने जहनों पर तारी किया है, और गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि ख़वातीन जो है वो बड़ी ही ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट करती हैं और डेडिकेशन होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, मल्टी स्किल्ड होते हैं, और हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये बिल्कुल जो है वो उनकी सोच है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो नो डाउट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ख़वातीन की, कि ख़वातीन नो डाउट वेरी हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन होती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, नो डाउट। लेकिन अगर देखा जाए तो व्हेन इट कम्स टू अगर देखा जाए तो अगर इंटेलेक्चुअल कोई हो ना तो मर्द ही होगा। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल होने में बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
तो लिहाजा गवर्नमेंट के अपने अपनी सोच के जाविये हैं, वो किस तरह से सोचती है। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई ये समझाना है कि जो है वो सब बराबर हैं, सबको बराबरी की बुनियाद पे अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने चाहिए, इंसाफ की बुनियाद पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, ना कि एक शख्स की वजह से। जो मीरपुर खास में वाक़या पेश आया उसके बाद से जो है वो रिसोर्सेज की माने तो रिसोर्सेज हमें ये बता रही हैं कि ख़वातीन और गर्ल्स पे ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट कर रही है गवर्नमेंट, और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो ये कहने का मकसद ये है कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है उनको दिए जाएंगे, ये गवर्नमेंट सोच रही है। और उनकी पॉलिसीज़ में लाजमी आती है, उनकी पॉलिसीज़ हैं वो रद्द बदल कर सकते हैं। तो लिहाजा ख़वातीन को तरजीही बुनियाद पर जो है वो ऑफ़र ऑर्डर लेटर जो है वो मिलने के भरपूर चांसेस हैं, और 100% ये चांसेस कहे जा रहे हैं कि हैं रिसोर्सेज के मुताबिक। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, सांगड़, बदीन, सखर और नवाबशाह और घोटकी वगैरह में भी ये प्रोसेस कल से शुरू होने जा रहे हैं। यानी ये जो PST के जो है वो बेसिकली ऑफ़र लेटर्स हैं ये कल से मिलने वाले हैं। कल 14 मार्च है। तो ये जितनी भी अपडेट्स हमें मिल रही होती हैं ये सब जो हैं वो हमें पर्टिकुलरली जो है वो रिसोर्सेज की बुनियाद पर मिलती हैं। और कहने का मकसद यहाँ पर ये बनता है कि एक शख्स की वजह से हमारे जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनको इसका नुकसान हो। उनको उसमें बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मल्टी स्किल्ड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। तो ये हमारे यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है। तमाम को बराबरी की बुनियाद पे जो है वो तरजीह देनी चाहिए। इस बात को तो ख़वातीन भी रियलाइज़ करेंगी अगर वो मेरी ये वीडियो देखेंगी। तो लिहाजा बहरहाल नो डाउट इस बात को हम भी रियलाइज़ करते हैं। ख़वातीन जो हैं दे आर मोर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि काम में डंडी नहीं मारती, तो यकीनन अपना काम पूरे डेडिकेशन के साथ करती हैं। लेकिन यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स भी ऐसे हैं जो पूरी इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर देखें 50-50% सबके साथ जो है वो इंसाफ होना चाहिए। 50% से भी बड़ी तादाद में मेल हैं, बड़ी तादाद में उन्होंने जो है वो टेस्ट दिया है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को जो है वो हर जाविये से सोचना चाहिए। ये उनका ही फ़ैसला है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन एक शख्स की वजह से, और आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी ब्लैक शीप्स हैं ना, उन्होंने भी तो इन्वॉल्वमेंट की इस करप्शन में कि उस शख्स को ऑफ़र ऑर्डर जो है वो दे दिया गया सेक्रेटरी साहब के ज़रिए। तो इन सब चीज़ों पे जो है ना वो गौर करना चाहिए सबसे पहले गवर्नमेंट को। अब ये क्या कि ख़वातीन को प्रायोरिटी देना नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको अवेयरनेस देना, आपको समझाना कि भाई सब बराबर हैं, सबका हक बनता है, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी से क्यों ताल्लुक़ न रखते हों। अगर वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियनिटी से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, तो सब बराबर हैं, सबको राइट मिलना चाहिए। और मेल और फीमेल का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन कहने का मकसद ये, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई रिसेंटली, डिस्क्रिमिनेशन के मामलात भी आए, फ़र्क को वाज़े करना किसी के दरमियान, तो ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें जो है वो आवाज़ उठाते रहना चाहिए। मैं सबके लिए आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा, चाहे मेल हों, फीमेल हों, और ख़ास तौर से मेल को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया जा रहा है तो उनके लिए भी आवाज़ उठाऊँगा। लेकिन फ़ीमेल्स का भी राइट है, जो वाकई में जिन्होंने स्ट्रगल किया है तो उनको उनका राइट मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो कंक्लूड करूँगा। नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।